यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन सिक्स्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु छठे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले ये स्थिति अच्छी बताई गई है, क्योंकि नेचुरल जॉडिक में भी जो कालपुरुष का कुंडली होता है उसमें भी छठे भाव में कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि में राहु के अच्छे फल कहे गए हैं, और वैसे भी छठे भाव में राहु के अच्छे फल बताए गए हैं जो पुस्तकें अवेलेबल हैं उनमें भी। तो देखें कि सबसे पहले राहु का कारकत्व समझ लेते हैं। जैसे राहु आपका छलावा हो गया, कृत्रिम वस्तुएं हो गई, किसी पिक्चर को आप देख रहे हैं, किसी एक्टर को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने वास्तविक जीवन में वैसा नहीं होता है, तो एक्टिंग फील्ड से भी जुड़ा होता है। राहु राहु रणनीति का कारक होता है। राहु एक तरह से आपका जितनी भी आजकल के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, बैठे बैठे कोई काम हो जाना, इसका कारक होता है। राहु विष का कारक होता है, रणनीति बनाना, काफी किसी चीज में हैकिंग हो गया। तो इन सब चीजों को राहु का कारकत्व तो बताया गया है। और अगर इसकी बैड टेंडेंसी देखी जाए तो कुछ लोग जो जुए शराब आदि की जिनको बुरी लत लग जाती है, या फिर कोई रोग ऐसा हो जाना जो कि पकड़ में ही ना आ रहा हो, तो इस तरीके की भी चीजें देखी जाती हैं। अब देखें कि राहु यदि छठे भाव में होगा तो छठे भाव के कारकत्व तो जितने भी होते हैं, हो सकता है कि ऐसा बताया गया कि राहु जिस भी भाव में होता है उसके कारकत्व तो आपकी लाइफ में एकदम से फ्रंट पे आ सकते हैं। तो छठा भाव हमारे दैनिक दिनचर्या का होता है, बीमारियों का होता है, कर्ज का होता है, आपके मामा के पक्ष का होता है छठा भाव, कोर्ट का लिटिगेशन का भी होता है छठा भाव, जॉब का होता है। तो सिक्स हाउस में जब राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, एक चीज ये देखिए, क्योंकि अधिकतर जनरल रूप से राहु छठे भाव में अच्छा ही फल देता है, तो ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति रोग यदि हो जाए तो कई बार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसी का उल्टा राहु यहाँ पे अगर बुरी स्थिति में है तो फिर हो सकता है कि व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो जाए जो डॉक्टरों को के पकड़ में ही ना आ रहा हो कि व्यक्ति को क्या रोग है। कई लोग बार बार कई डॉक्टर बदलते इलाज करवाते, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि इनको हुआ क्या है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब अच्छे राहु और बुरे राहु से क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लें। देखिए कि अच्छे राहु से मतलब है कि जैसे राहु आपका एक तरह से जितनी भी बौद्धिक राशियां हैं, बौद्धिक राशियां जैसे कि आपका मिथुन हो गया, तुला हो गया, कुंभ हो गया, या फिर वृषभ, कन्या, मकर, इनमें अच्छा फल देता है। और जो थोड़ा सा मतलब कि वायु, वो अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियां हुई, जैसे कि कर्क, वृश्चिक, मीन या मेष, सिंह, धनु, इनमें राहु उतना अच्छा फल नहीं देता है, या फिर न्यूट्रल सा फल देता है। तो यदि आपका राहु, जो मैंने राशियां बताई हैं, वृषभ हुआ, मिथुन हुआ, इनमें है तो आपका राहु शुभ है, बेहतर फल देने वाला है। और यही राहु यदि अग्नि तत्व की राशि में है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा, या न्यूट्रल सा फल देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और चीजें हैं, जैसे राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव में अष्टक वर्ग के बिंदु कितने हैं, राहु को कौन सा ग्रह देख रहा है, तो ऐसी ऐसी अन्य बातें भी निर्भर करती हैं कि राहु आपको कैसा फल देगा। लेकिन इस समय हम राहु के जनरल फलों की बात करें तो देखिए कि यहाँ पर जातक के डेली लाइफ में, जैसे कि कुछ लोग के जीवन में हमेशा कोई ना कोई एडवेंचर चला करता है, ये देखा गया है। छठे भाव का राहु कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा उन्मादी, शराबी, और जो लोग एकदम से किसी बुरी लत में, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, ये भी देखा गया है। छठे भाव का राहु आपको बहुत अच्छा वक्ता भी बनाता है, क्योंकि छठा भाव कोर्ट से संबंधित है, तो वैसे लोग वकालत का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। झूठ बोलना, क्योंकि आजकल तो ये पेशा बन गया है, क्योंकि ये 1950 का समय नहीं है कि हर व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चले, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है छठे भाव के राहु वाले लोग बहुत ज्यादा मतलब बोल्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं। जो लोग हिम्मती होते हैं बहुत ज्यादा, जिनके अंदर करेज होता है, ऐसे लोगों का विजन बहुत क्लियर होता है। मतलब जो लोग अपने जीवन के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहना, अपने जीवन को, जैसे कुछ लोग होते नहीं है जिनको पता रहता है कि ये मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये अपने जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोचा करते हैं। जैसे छठा भाव एक तरह से आपका, क्योंकि वो उन सब चीजों से संबंधित, जैसे कि आपके शत्रु हो गए, वो सिक्स से देखा जाता है, रोग, बीमारियां, कोर्ट कचहरी, तो ऐसी चीजों से आदमी थोड़ा सा दूर भागता है। लेकिन आपको इन्हीं चीजों का बार बार अपनी डेली लाइफ में सामना करना पड़ेगा। तो आप वर्क रिलेटेड में भी कुछ ऐसा कार्य इसी से संबंधित कर सकते हैं कि आपको फिर बाद में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। सिक्स्थ हाउस का राहु, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा अच्छे फल देता है, जैसे मैंने बताया कि बोल्ड डिसीजन लेने वाला, इनको विजन पता रहेगा, आप किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग से संबंधित, या जो लोग मतलब कि फाइनेंस
फाइनेंस मैनेजमेंट होते हैं या फाइनेंस को मैनेज करते हैं, शेयर बाजार हो गया, ये सब में, क्योंकि छठा भाव एक तरह से बैंकों में जो कर्ज लेना या देना इससे भी संबंधित है, तो ऐसे लोग का काफ़ी ज़्यादा रुपए पैसों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ये देखा गया है। लेकिन इसकी जो बैड टेंडेंसी की बात करें कि जब यहाँ पे राहु बुरे प्रभाव दे रहा होता है, तो क्योंकि कई बार जैसे कि मैंने बताया कि व्यक्ति का जब ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि 12th में केतु भी बैठा है, तो ऐसे लोग अपने ही निर्णयों की वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि केतु 12th में बैठा है तो वो एक तरह से जो जेल यात्रा हो गई, जेल जाना या अस्पताल में कई लंबे समय तक कोई ऐसी बीमारी लग जाना कि आप लंबे समय तक उसमें भर्ती हैं, ये देखा गया है। लेकिन इनको छोटी छोटी चीज़ों में ये भी देखा गया कि सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। जैसे जैसे छोटे छोटे इनके जीवन में माइलस्टोन बहुत रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी सफलता इनको जल्दी हाथ नहीं लगती, उसके लिए काफ़ी इनको टाइम टेकिंग होता है, ये देखा गया है। 6th हाउस का राहु आपको जैसे कि ऐसे तो बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन इसकी जो बहुत बुरी टेंडेंसी है ये देखी गई है कि जब जैसे आपको वर्क करना था या काम करना था, तब आपने उतना अच्छे से काम नहीं किया, आपने कोई बुरी लत, शराब जुए की लत पाल ली, या फिर जो तमाम प्रकार से इनके, क्योंकि 6th हाउस 7 से 12th होता है, तो ये राहु मैरिज में भी कई प्रकार का फिजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे लोग को थोड़ी राय रहती है कि थोड़ा सा मतलब कि दूरी खुद ही पहले से मेंटेन करके रखें। 6th हाउस का राहु आपको बहुत अच्छा, जो लोग डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, क्योंकि सर्जरी भी एक तरीके से, हालांकि वो 12th का केतु भी दिखाता है, क्योंकि 12th भाव भी अस्पताल से संबंधित है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित फील्ड हो गया, फाइनेंस का फील्ड हो गया, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आपके जीवन में आपके हमेशा शत्रु बहुत रहेंगे, उनसे दो चार होना पड़ेगा आपको। 6th हाउस से आप जैसे कि पॉलिटिक्स में यदि जाना चाहें या आपके इंटरेस्ट है, तो उसमें भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा राहु उसके लिए भी आपको अच्छा फल देता है। कुल मिला के 6th हाउस के राहु का कोई ऐसा बहुत विशेष बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। बस यही है कि यहाँ पर आपको चेक करना होगी कि राहु किस तरीके से फल दे रहा है। उस पे शनि मंगल कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, या जिस ग्रह की दृष्टि है वो कुंडली में बहुत ज्यादा अकारक तो नहीं है। किस राशि में राहु बैठा है इसका बहुत महत्व है, किस नक्षत्र में बैठा है इसका भी महत्व है, क्योंकि एक भाव में 12 राशियां हो सकती हैं, उसकी संभावना है, जो प्रायिकता निकलती है। उसके बाद एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो सबके फलित एक समान नहीं हो सकते हैं। उस नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं। तो इस तरीके से आपको यदि बारीकी से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका राहु शुभ है कि नहीं शुभ है। इसकी शुभता जानने के लिए इसका एक और तरीका है कि जितने भी मतलब वर्ग कुंडलियां दी गई हैं उसमें भी आप देख लें कि राहु किन राशियों में गया है। यदि वो शुभ राशियों में गया है, शुभ राशियों से अर्थ है कि शुभ ग्रह की राशियां, जैसे कि कर्क, मीन, धनु, तुला, इन राशियों में गया है राहु, तो वो आपको अच्छा फल दे सकता है, या सुधरा हुआ राहु ऐसा माना जाता है। तो देखें कि 6th हाउस का राहु आपको, जैसे मैंने बताया कि ये पॉलिटिक्स का भी है, जो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करना, क्योंकि नेताओं का काम ही इससे संबंधित होता है। लेकिन कई बार जैसे कि 6th हाउस का राहु आपको मतलब जब बहुत अच्छा फल देता है, जैसे कि धनु का हो गया, तो या गुरु की दृष्टि है, तो ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा तपस्वी भी बनाता है। क्योंकि केतु 12th में बैठा है, तो वो भी एक तरीके से इंडिकेशन देता है कि आपका मन बार बार करेगा कि चलो अब सब छोड़ के चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तो ये भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए कि कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं कि किन ग्रहों के साथ राहु यहाँ पे फल अच्छा दे सकता है या बुरा दे सकता है। तो सबसे अच्छी स्थिति है कि राहु के साथ यहाँ पर बुध बैठा हो, क्योंकि बुध राहु का योग हमेशा ही अच्छा माना जाता है। कुछ एक भाव छोड़ दें, जैसे कि सप्तम हो गया, लेकिन उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि राहु के साथ बुध बैठा है तो अच्छा फल दे सकता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु अच्छा फल देता नहीं है, सभी को पता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह मतलब इनके मित्र नहीं माने गए हैं। हालांकि राशि पर भी निर्भर करता है कि कौन सी राशि है, लेकिन अमूमन वो अच्छा फल नहीं देते हैं। दूसरी चीज की यदि राहु यहाँ पर शनि के साथ बैठा हो तो भी अच्छा फल देता है। हालांकि व्यक्ति को कोई रोग या इलनेस होने की बहुत जल्दी संभावना, लेकिन सैटर्न के साथ बैठा राहु दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे अच्छे देता है। ऐसा व्यक्ति जॉब करता है और अपने मालिक के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहता है। राहु और मंगल का योग किसी मशीनरी या कारखाने की ओर दिखाता है कि आपका दिमाग होगा। बुध राहु का योग आपको मतलब कोई कंप्यूटर से संबंधित फाइनेंशियल मैनेजर होना, इसको दिखाता है। गुरु राहु भी आपको मतलब काफी ऊंची पोस्ट को दर्शाता है, लेकिन गुरु राहु में व्यक्ति के एथिक्स पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क रहते हैं कि व्यक्ति एथिकल है या फिर नहीं है।
अब देखें कि शुक्र की बात कर लें तो शुक्र के साथ भी राहु के मतलब कि अगर फाइनेंस की दृष्टि देखा जाए तो अच्छा फल देता है, लेकिन मैरिज लाइफ से संबंधित देखा जाए तो शुक्र राहु का योग उतना अच्छा नहीं बताया गया है। तो आप ग्रहों को इस तरीके से समझ सकते हैं कि राहु आपका किस तरीके से फल दे रहा है। देखिए कि यहाँ पर भावेश की भी महत्ता है, क्योंकि राहु सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि राहु कब सबसे ज्यादा उस भाव को पीड़ित करता है, क्योंकि ज्योतिष का बेसिक नियम यही है कि पाप ग्रह यदि किसी भाव में बैठ जाए तो वो उस भाव की हानि करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु छठे भाव को बिगाड़ेगा। अब जैसे मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह हो तो कैसा फल देते हैं। क्योंकि ऐसी मतलब ये बहुत ज्यादा भ्रम फैल गया है कि छठे, 8वें, 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हो तो उससे संबंधित अच्छे फल मिलने लगेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यदि छठे, 8वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो रोग नहीं होता है या मतलब दुख कम होता है, लेकिन पाप ग्रह बैठे हो तो इनको कई बार बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को देखिए कि 6 लॉर्ड जो भी कहीं कुंडली में आपके प्लेस है वो राहु के साथ ना बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर केतु के साथ ना बैठा हो, बाकी कोई भी प्लेसमेंट हो लेकिन वो राहु के साथ ना बैठा हो। ऐसा भी माना जाता है कि राहु से 5वें और 9वें ना बैठा हो। जिस भी भाव में राहु बैठा हो उसका स्वामी, जैसे मान लीजिए कि किसी का मेष लग्न है तो मेष लग्न में कन्या राशि का स्वामी बुध होगा, तो बुध और राहु 6th हाउस में नहीं बैठना चाहिए। या फिर बुध आपका 12th में ना बैठा हो, बाकी कहीं पर बैठा हो, या राहु से जो भी 5वां और 9वां भाव पड़ता है, जैसे कि आपका 10वां और दूसरा भाव हो गया, उसमें बुध ना बैठा हो, तो वो राहु आपका अच्छा फल देने वाला होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राहु यदि उसी भावेश के साथ बैठ जाए तो वो भाव को भी डिस्टर्ब करता है और कारक को भी डिस्टर्ब करता है, और भावेश यदि बली होगा तो राहु उतना ज्यादा वहां पे बुरे फल नहीं दे पाएगा। यदि अच्छे फल देने वाला है तो अच्छे फल ही देगा, और यदि बुरे फल देने वाला है और भावेश आपका सुधरा हुआ है तो कुछ कम बुरे फल देगा। लेकिन यदि मान लीजिए राहु यहाँ पर आपका बुरा बैठा हुआ है और भावेश भी पीड़ित है तो फिर वो राहु वहां पर बहुत ज्यादा बुरे फल देगा। तो ज्योतिष का फलित करते समय इन बेसिक चीजों का हमेशा ध्यान रखें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।